राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है साड़ी की कीमत। बहू, वो जो मेरी बेटी रश्मि ने तुम्हें दी थी ना, वो नीली वाली महंगी वाली साड़ी मुझे देना जरा। आज वही पहनकर पड़ोस की शादी में जाऊंगी। शारदा देवी ने अपनी बहू साक्षी से कहा। साक्षी ने बिना कुछ कहे अलमारी से वो साड़ी निकाली और बड़े प्यार से अपनी सास के हाथ में रखते हुए बोली, जी मम्मी जी, आप ही रख लीजिए, ये साड़ी आपके ऊपर ही ज़्यादा अच्छी लगती है। शारदा देवी के चेहरे पर जैसे रौनक लौट आई। वो खुश होकर वो साड़ी लेकर पड़ोस की शादी में चली गई। साक्षी वहीं खड़ी रह गई, अलमारी के खुले पल्ले में अपनी बाकी साड़ियों को देखते हुए। उसमें उसके मायके से आई 2-3 सुंदर साड़ियाँ भी थीं। कुछ खुद की पसंद से खरीदी हुई और कुछ उसके भाई राहुल ने दी थीं। राहुल भले ही बड़ी कंपनी में सरकारी अफसर है, पर कभी शान नहीं जताता। उसने साक्षी को पिछले जन्मदिन पर खुद अपने हाथों से 2,500 रुपये की सुंदर साड़ी लाकर दी थी। पर रश्मि दीदी ने जब उसने वो नीली साड़ी दी थी, तभी उसका मन भारी हो गया था। उसे याद आने लगा वो 1 साल पहले की बात। रश्मि दीदी के घर साक्षी तब गई थी जब रश्मि को बेटा हुआ था। घर में बूढ़ी सास थी जो कुछ नहीं कर पाती थी, नौकर थे, पर फिर भी रश्मि ने कहा, साक्षी भाभी, मुझे किसी अपने की ज़रूरत है। साक्षी बिना एक पल सोचे दौड़ी चली गई थी। अपने ही तो काम आते हैं। पूरे 1 महीने उसने अपनी ननद की सेवा की। रात में बच्चे उठे तो रश्मि को उठने तक नहीं देती। खाना पीना, घर संभालना सब खुद करती। पर रश्मि दीदी तो नौकरों पर रौब दिखाते दिखाते उसी में हर बात में अपने पैसे की शान जोड़ देती। भाभी, नौकर तो पैसे देकर सब रख लेते हैं, पर पैसे होने भी तो चाहिए। वैसे भी आपके घर में कौन सा नोटों की गड्डियां रखी हैं जो नौकर पालते फिरो। इसीलिए मैंने आपको बुलाया। आप तो अपनी हो ना, आपसे तो फ्री में जितना मर्जी काम करवा लो। साक्षी सुनकर चुप रहती। कौन सा हमेशा रहना है, यही सोचकर जब 1 महीना बीत गया तो साक्षी वापस जाने लगी। जाते वक्त रश्मि ने उसके हाथ में वही नीली साड़ी और एक पायल रख दी। ये लो भाभी, तुम्हारे लिए तोहफा। साक्षी ने नजर डालते ही कहा, दीदी, इसकी क्या जरूरत थी। रश्मि ने मुस्कुराकर ऐसे कहा था, भाभी, मैंने सोचा आपके पास 5,000 रुपये की कोई महंगी साड़ी तो होगी नहीं, इसीलिए इतनी महंगी साड़ी लाई हूं मैं आपके लिए। देखो मैं कितनी दिलदार हूं। साक्षी का दिल ये सुनकर वहीं बैठ गया। उसे लगा ये तो तोहफा नहीं, एक ताना है। उसने तुरंत मना कर दिया, दीदी, मुझे इतनी महंगी चीज़ें पहनने की आदत नहीं है, इन्हें आप ही रख लो। पीछे खड़ी रश्मि की सास उर्मिला देवी ये सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत रश्मि को डांट दिया, रश्मि, ये कोई तरीका है किसी को गिफ्ट देने का? और अपनी ही भाभी से इस तरह बात करती हो, और वो भी उसी घर की जो तुम्हारा मायका है। साक्षी तो उस दिन कुछ भी लेना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला देवी ने उसे प्यार से गले लगाया और बोली, बेटा, इसे हमारा आशीर्वाद समझकर रख लो। वो साड़ी 5,000 रुपये की थी, पर साक्षी के लिए सिर्फ एक बोझ थी। उसका भाई राहुल जो साड़ी देता था वो चाहे 2,500 की क्यों ना हो, उसमें भाई का मान था, बिना तानाकशी के। आज जब शारदा देवी वो साड़ी पहनकर लौटकर आई तो गुस्से से लाल थी। गेट से ही पैर पटकती हुई अंदर आई और साड़ी सोफे पर फेंक दी। इस झूठी साड़ी ने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। साक्षी घबरा गई और पास आई, बोली, क्या हुआ मम्मी जी? उसकी बात सुनकर शारदा देवी भड़क कर बोली, क्या बताऊं, मैं वहां सबके सामने कह रही थी कि ये रश्मि की दी हुई 5,000 रुपये की डिजाइनर साड़ी है। तभी शर्मा आंटी बोली, अरे यही साड़ी तो मैंने सरिता मार्केट से 1,200 रुपये में खरीदी थी, वो भी उसी डिजाइन, वही कपड़ा, वही रंग, सब कुछ एक जैसा। साक्षी ने हंसी रोकते हुए कहा, मम्मी जी, हो सकता है डिजाइन मैच हो गया हो, कपड़े में फर्क होगा। नहीं बहू, सब देख लिया है मैंने, सब कुछ एक जैसा है। मेरी बेटी ने मुझे झूठा बना दिया, झूठी शान के लिए अपनी माँ से भी झूठ बोल दिया। शारदा देवी के हाथ कांप रहे थे। आज उसकी खबर लूंगी मैं अच्छी तरह। वो गुस्से में फोन लेकर कमरे से चली गई। साक्षी वहीं खड़ी थी। उसके मन पर वो जो महंगी साड़ी रखने का बोझ था वो उतर चुका था। उसने एक लंबी सांस ली और सोचा, चलो
कम से कम मम्मी जी के आगे दीदी की पोल तो खुली। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके मन से बोझ उतर चुका था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।